Good morning, my dear students. This is me Mudita and welcome on my channel Mudita IS Warriors. क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 58 आज हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 20 नवंबर 2020 के लिए आपको दी गई है। ग्रेविटेशन में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मास एंड वेट है। ठीक है, कई बार हम मास और वेट दोनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, बट साइंस में मास एंड वेट दोनों ही अलग अलग क्वांटिटी हैं। जो भी अगर आपका डाउट है तो वो इस वर्कशीट को देखने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप उससे पहले कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्ञान और जिज्ञासा आ चुके हैं। सारे जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ, एक्सप्लेन रिटर्न में सॉल्यूशन भी देती हूँ, बट जो वर्कशीट है ये आपका चैप्टर का पार्ट है, इसलिए इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको आप लीव नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। देखिए, ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास और वेट में क्या डिफरेंस है। देखिए, एक मैंने समझ लिया ये बॉक्स है, मैंने क्या, आप भी मान लीजिए एक ये बॉक्स है, वुडन बॉक्स हो सकता है, प्लास्टिक बॉक्स हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है। अब इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा मास और एक होगा वेट। ठीक है, तो ज्ञान पूछ रहे हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। ये वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास भी है, वेट भी है, दोनों क्या है या दोनों में क्या अंतर है, क्या दोनों सिमिलर है। जिज्ञासा रिप्लाई कर रही हैं, ज्ञान, वी नो दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया। मतलब जो मास होता है ऑब्जेक्ट का वो क्या है, इनर्शिया पे डिपेंड है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ही उसका इनर्शिया भी होगा। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स। मतलब मास क्या होता है, मास का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैटर से बना है। व्हाट इज़ मैटर। अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं तो मैटर मतलब होता है आपकी कोई भी चीज़ इस प्लैनेट पे एग्जिस्ट करती है वो मैटर है। जो भी आप देख रहे हैं वो मैटर है, और मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये आपको पता है। तो जो मैटर है, कोई भी चीज़ कितनी क्वांटिटी से बना हुआ है, जैसे मैंने बोला कि वुडन बॉक्स, तो ये वुडन बॉक्स कितनी क्वांटिटी से बना हुआ है, इसमें कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, कितने इसके पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल से, कितनी क्वांटिटी से ये चीज़ बना हुआ है, वो इसका मास है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ आपके जीन्स की, आपके क्लॉथ्स की, तो वो क्या है, आपका क्लॉथ में कितने रेशे हैं, कितने फाइन पार्टिकल है जिससे आपका कपड़ा बना हुआ है, वो उसका मास है। Whereas the weight of an object at a place is the force with which the celestial body attract that object. बट वेट क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वेट होता है कोई भी सेलेस्टियल बॉडी अर्थ पे जो अपनी ओर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, मैंने बताया था जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था कि इस अर्थ पे जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उस हर वस्तु के ऊपर, हमारे ऊपर, हर इंसान के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। एक ऐसा बल काम करता है जो अपनी ओर हर चीज़ को आकर्षित कर रहा है, और उसी बल की वजह से, उसी फोर्स की वजह से ये क्या होता है, वेट होता है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ चेंज द इन प्लेस। जो मास है वो प्लेस चेंज करने की वजह से कभी भी बदलेगा नहीं, लेकिन जो वेट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वेट चेंज हो जाएगा, मास चेंज नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए यही आपका वुडन बॉक्स है, ये आपका बॉक्स है, आपने इसे अर्थ पे रखा। अब आप इसका मास चेक करना चाहते हैं। भाई मान लीजिए ये 5000 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, वैसे तो ये लाखों करोड़ों पार्टिकल से मिलके बना होगा, पर मैं जस्ट एज एग्जांपल दे रही हूँ कि 5000 पार्टिकल से मिलके बना है। पार्टिकल आपको पता है, एटम मॉलिक्यूल पढ़ा है, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, जो पार्टिकल जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो पार्टिकल है ये बहुत सारे 5000
पार्टिकल से मिलकर ये बॉक्स बना हुआ है। अब अगर आप अर्थ पे आप इसे मेजर कर रहे हो तो ठीक है, इसका मास क्या है, 5000 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब इसको उठा के ले चलते हैं हम मून पे, चांद पर लेके चलते हैं, वहां पे भी इसका जो मास है वो सेम रहेगा, मतलब ये 5000 पार्टिकल से ही मिलकर बना होगा। अब इसको मंगल ग्रह पे लेके जाते हैं वुडन बॉक्स को, तो भी इसका मास 5000 पार्टिकल का ही होगा। और इसको अगर आप अंडरग्राउंड लेके जाते हैं, मतलब वाटर के अंदर लेके जाते हैं, सी में लेके जाते हैं, तो भी उसका मास कितना होगा, 5000 पार्टिकल अगेन। अब आप उसको हिल्स पे लेके जाते हैं, पहाड़ पे लेके जाते हैं, तो भी उसका मास 5000 पार्टिकल अगेन। मतलब आप कहीं पर भी लेके जाइए, मास जो है किसी चीज का वो सेम रहेगा, खत्म नहीं होगा। जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी किससे बनी हुई है, आपकी बॉडी में लिक्विड है और सॉलिड है। लिक्विड क्या है, 70% कंटेंट आपकी बॉडी में लिक्विड होता है, 30% सॉलिड होता है। आप बोलेंगे लिक्विड क्या है, तो आपकी बॉडी में प्लाज्मा है, ब्लड है, और हर सेल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। आपको पता है क्रोमोसोम्स, सॉरी साइटोप्लाज्म। तो आपकी पूरी बॉडी में जो ये लिक्विड भरा हुआ है, तरल भरा हुआ है, ये आपका मास है, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होता। वेट है, अब देखिए अगर वेट नापें तो वेट क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वेट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि mg। mg इज द फोर्स, और m क्या होता है, मास, और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कोई भी बॉडी पे कितना फोर्स ये अर्थ लगा रही है वही उसका वेट होता है। आपके ऊपर ये अर्थ कितना फोर्स लगा रही है वही आपका वेट है, ठीक है। तो अर्थ आपके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रही होगी तो आपका वेट ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा है। अगर आप वही अर्थ के पोल्स पे जाओ तो आपका वेट डिफर कर सकता है। वही अगर आप चांद पर जाओ, मून पर जाओ, तो आपका वेट डिफर करेगा। आप अनदर प्लैनेट पे जाओ तो भी आपका वेट डिफर करेगा। इतनी बात क्लियर है। आगे देख लेते हैं। आगे आपको वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब वही जो मैंने चांद की बात करी, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर कितना होगा, यानी चांद पे कितना होगा। चंदा मामा कहते हैं चांद, तो चलिए आज चांद पे देख लेते हैं कि आपका वेट कितना अफेक्ट करता है, कितना चेंज होता है चांद पे। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी m, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून बी wm। हमने मान लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है और जो उसका वेट होगा वो wm। w वेट होता है, उसके पैर में m लिख दिया। एंड द मास ऑफ मून बी mm एंड rm बी द रेडियस। इसके अलावा जो मास का, मून का मास, चांद का अपना मास होगा उसे हम mm लिख रहे हैं, और चांद का जो रेडियस होगा उसे हम rm लिख रहे हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या बोलता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, किसी भी चीज पे कितना फोर्स लगता है, दोनों का मास का मल्टीपल अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, चांद है, तो mm इंटू एक ऑब्जेक्ट है तो m, और rm क्या है, डिस्टेंस है यानी कि रेडियस है, और g उसका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। लेट द वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अगर हम इसी चीज का वेट अर्थ पे कंसीडर करें, ठीक है, तो अर्थ का जो मास होगा उसे हम me बोलेंगे, अर्थ के रेडियस को re बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा we क्या हो जाएगा, me इंटू m re स्क्वायर। देखिए इसमें कुछ अरे इसमें कोई बहुत ज़्यादा डाटा साइंस नहीं है, सिंपल सा जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, सिंपल सी हमारी जो फोर्स की वैल्यू है वो हमने पहले ही वर्कशीट में करा था, उसको जस्ट अलग अलग फॉर्मेट में लिख दिया कि ऑब्जेक्ट का मास अब यहाँ mm हो गया तो mm की फॉर्मेट में लिख दिया। अब आपको दो इक्वेशन मिल गई ड्यूरिंग इक्वेशन 1। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, आपको इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना है इक्वेशन 1/2, WM/WE करना है। जब आप WM/WE करोगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, G से G हमारा कैंसल हो जाएगा, M से M हमारा कैंसल हो जाएगा। तो WM RE स्क्वायर ME RM स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन 3 होगी। बाय पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3, अगर हम इक्वेशन 3 में वैल्यूज पुट कर दें, कौन सी वैल्यू,
चांद का जितना मास है, अर्थ का जितना मास है, वो बोलेंगे आप वैल्यू हमें नहीं पता, तो वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो वो होती है 7.36 10⁻22 इंटू रेडियस 6.37 10⁻6 का स्क्वायर। इसी तरह जो मून अर्थ का मास है वो 6 इंटू 10⁻24 है, और इसका रेडियस 1.74 10⁻6। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.165, मतलब 1/6। 1/6 इज द वैल्यू। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून 1/6 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, मतलब मून पर धरती का 1/6 वेट होता है। अगर आपका धरती पे वेट 60 किलो है तो मून पे आपका वेट कितना हो जाएगा? मून पे आपका वेट 10 किलो हो जाएगा। अगर जितना भी आपका इस वक्त वेट है, ठीक है, जो आप मशीन से, मेजरिंग मशीन से नापते हैं, उस वेट को अगर आप 6 से डिवाइड कर दो तो चांद पे आपका जो वेट है उतना ही हो जाएगा। कहते हैं ना, चांद पे तो भैया ग्रेविटी नहीं है। क्या बोलते हैं? चांद पे तो ग्रेविटी ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ग्रेविटी है, बट 1/6 ऑफ अर्थ, 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें फ्लोट करती हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो लैंड नहीं करते हैं, मून की सतह पे उतरते नहीं हैं, वो अपने स्पेस में होते हैं, ठीक है, और वो अपने आप को बांध कर रखते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ छोड़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो नीचे गिरे, स्पेस में फ्लोट करती हैं चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम है, इसलिए आप भी वहाँ पे बहुत लाइट वेटेड हो जाएंगे। अगर आपका 60 किलो धरती पे वेट है तो वहाँ पे क्या होगा, केवल और केवल 10 किलो वेट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सिर्फ इफ योर वेट ऑन अर्थ इज 48 न्यूटन देन यू विल बी मच हायर लाइटर योर वेट ऑन 8 न्यूटन। इसी तरह अगर आपका वेट 48 न्यूटन ऑन अर्थ है तो मून पे जाके आप भैया सिर्फ 8 न्यूटन के रह जाएंगे। तो इस तरीके से 1/6 1/6 होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आपके जैसे कि आप जो टॉपिक पढ़ते हो साइंस में, उस टॉपिक को जाके अपने जूनियर्स को बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जूनियर्स को बताओ, पेरेंट्स को बताओ कि हाँ हमने एक आज नई चीज़ सीखी, क्या कि मून पे हमारा जितना वेट है 1/6 होता है। मास अलग क्वांटिटी है, वेट अलग क्वांटिटी है, दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। हमने आज ये पढ़ा। इस तरीके से अगर आप अपना स्पिरिट रखोगे तो आप जल्दी चीज़ों को सीखोगे और अच्छे से सीखोगे। अब कुछ फैक्टर्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज वेट? अगर आपसे कोई वेट की डेफिनेशन बोले तो वेट की डेफिनेशन होती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। सेकेंड है वेट इज द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेट क्या है? एक्चुअल में वेट है mg, m इज मास एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, क्योंकि वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो नीचे की ओर लग रहा होता है, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वेट हमेशा नीचे की ओर फोर्स एक्ट करने की वजह से होता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एनी सेलेस्टियल बॉडी चेंज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो वेट चेंज होता है, क्यों चेंज होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज मास डज नॉट चेंज, बल्कि जो मास होता है वो हमारा चेंज नहीं होता। देयरफॉर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे मून पे जो वेट होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा, यानी W इक्वल टू mg के इक्वल होगा। mass of the moon is less than earth if it will be exert lesser gravitational force, hence your weight will be lesser at moon than earth। आपका जो वेट है वो मून पे कम होगा, क्योंकि जो मून का मास होता है वो कम होता है कंपैरिजन टू द अर्थ। इसके अलावा यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। अगर आपका कोई SI यूनिट बोले तो SI यूनिट में मास की यूनिट क्या होती है? केजी, ठीक है, और वेट की यूनिट क्या होती है? वेट की यूनिट शुड बी न्यूटन, तो आप वेट को हमेशा न्यूटन में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 kg, इट्स वेट ऑन द अर्थ विल बी Wmg। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको कोई मास दे दे कि भैया मास इतना है, वेट निकालिए, तो आप वेट कैसे निकालेंगे? W इक्वल टू mg होता है। मास को
जी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वेट मिल जाएगा, और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। ये वैल्यू हमने प्रूव कर रखी है, आपको याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी। अब देख लेते हैं आज आपको क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। आज आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है वेयर विल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी लेसर ऑन मून और ऑन द अर्थ, एक्सप्लेन। कहाँ पे आपका मास कम होगा और क्यों, एक्सप्लेन करिए। Derive mathematical expression to find the weight of an object on moon in comparison with that on earth। क्वेश्चन 3 में बोला है on what factor does the weight of an object depend which is taken to another planet। और क्वेश्चन 4 में बोला है the weight of a person on moon is 10 न्यूटन, what will be weight on earth। 10 न्यूटन किसी बंदे का वेट है, तो धरती पे उसका वेट क्या होगा भैया, नहीं मून पे उसका वेट क्या होगा, निकाल लीजिए। 6 से डिवाइड करना है बस। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज देखेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली टू कीप फिट एंड हेल्दी एंड फाइट अगेंस्ट कोविड। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है वेयर विल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी लेसर ऑन मून और ऑन अर्थ, एक्सप्लेन। तो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी लेसर ऑन मून बिकॉज मास ऑफ मून इज लेस देन द अर्थ। इट विल एक्सर्ट लेसर ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमारा मून है उसका जो मास है वो धरती से कम होता है, इसलिए वो कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, इसलिए जो वेट होगा वो लेस होगा मून पे अर्थ के कंपैरिजन में। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके सारे वर्कशीट के सॉल्यूशन आप एक प्लेस पे सॉल्व पा सकते हैं। क्वेश्चन 2 में बोला है डिराइव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इट कंपैरिजन विद दैट ऑन अर्थ। अर्थ के साथ कंपेयर करते हुए आपको डिराइव करना है। तो लेट अस पहले जो जो चीज़ें हैं वो हम उनको मानते हैं। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जितना मास है उसको हम मानेंगे। ऑब्जेक्ट का जो वेट है मून पे उसको हम WM मानेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जब इसका लिखेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून WM GMM अपॉन में RM का स्क्वायर। ये जो हमारी फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट दूसरे पे कितना फोर्स लगाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल जो ग्रेविटी का फॉर्मूला है डायरेक्ट वो अप्लाई करना है। दूसरा हमने निकाला WE वेट ऑफ अर्थ। तो क्या होगा, या कितना फोर्स लगा रही है या अर्थ का कितना वेट है, तो G यहाँ पे M की जगह ME आ जाएगा क्योंकि मास ऑफ अर्थ, और उसके बाद मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और R क्या हो जाएगा, रेडियस, RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। इसके बाद इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी WM बाय WE कर देंगे। वहाँ से हमारा G कट जाएगा, MM कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। और इक्वेशन 3 में हम ओरिजिनल वैल्यूज़ पुट कर देंगे, अर्थ की रेडियस, मून का रेडियस। यहाँ से हमें वैल्यू 0.165 यानी 1/6 मिल जाएगा कि जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना होता है, 1/6 ऑफ अर्थ। तो ये जो आपका डेरिवेशन अभी हमने सॉल्व किया था उसी को एज इट इज़ आपको यहाँ पे कॉपी करना है, ऐसे ही लिखना है डेरिवेशन को एज इट इज़। पूरा जो जो आप चीज़ें मानते हो वह सारी चीज़ें, पूरी इक्वेशन सब कुछ कैलकुलेटेड वैसे ही लिखनी होती हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है ऑन व्हाट फैक्टर डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड विच इज टेकन टू अनदर प्लैनेट। दूसरे प्लैनेट पे वेट किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो भाई वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। द वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो वेट चेंज हो रहा है, मास में ग्रेविटेशनल फोर्स का मल्टीप्लाई करो तभी तो वेट निकलता है। विद विच अ बॉडी इज अटैच टू द अर्थ, जिसकी वजह से अर्थ पे कोई भी बॉडी अटैच है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अर्थ डिपेंड ऑन द मास एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो ये आपका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये अदर प्लैनेट्स पे डिफर करता है, जिसकी वजह से वेट भी डिफर करता है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन मून इज 10 न्यूटन, व्हाट विल बी हीज वेट ऑन अर्थ। 10 न्यूटन मून पे है, सॉरी, वेट ऑफ पर्सन इज मून इज 10 न्यूटन, व्हाट विल बी हीज पे कितना वेट होगा। वेट आपको मून पे दिया है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन मून, चांद पर उसका वेट दिया है, अर्थ पे पूछ रहा है तो अर्थ पे ज्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 टाइम टू द अर्थ ऑन वेट। तो हमारा जो वेट होगा वो अर्थ पे कितना होगा, वेट ऑन अर्थ कितना होगा, 10 × 6 यानी कि 60 न्यूटन।
ठीक है। अगर यही चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछता कि अर्थ पे दे रखा है मून पे कितना है, तब आप 6 से डिवाइड कर देते, और मून पे दे रखा है अर्थ पे पूछा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 58 सॉल्व कर ली है। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।